करना चाहूंगा अपने हरियाणा के भाइयों को जो जगह जगह पिटते हैं, हर शहर में पिट रहे हैं, लेकिन हमने हाथ नहीं उठाए। हमारे सिर पाड़ दिए जाते हैं, हमारी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, हमारी महिलाओं को पीटा जाता है, लेकिन हमने हाथ नहीं उठाया। जिस दिन आंदोलन शुरू किया था, पहले दिन कह के चले थे कि आंदोलन में केस बनेंगे, मुकदमे बनेंगे। हम आंदोलन के केसों को वापस करवाने की बात नहीं करेंगे। सैकड़ों केस हरियाणा के अंदर दर्ज हो चुके हैं और 307 के मुकदमे हैं सारे। हमारी लेडीज प्रधान और हमारा एक भाई, उनको बुलाया, बात के लिए बुलाया और 10-12 पुलिस वाले पे डंडे मारने पे जुट गए। एक ही लड़के को कम से कम 100 लाठियां लगी हैं, कम से कम 100 एक लड़के। हमारी मांग है कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, उस पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, उस प्रशासन के और उस मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज हो। हमारे ऊपर तो चाहे और 10 मुकदमे दर्ज कर ले, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए सारे देश में, एक उसकी आवाज जानी चाहिए कि ये अत्याचार, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं किए थे जो अत्याचार हमारे हरियाणा की सरकार कर रही है। आज करनाल से 2000 गाड़ी से ज्यादा का जथा आया है। अभी केएमपी तक गाड़ियां खड़ी हुई हैं, पीछे फंस गई, आगे निकल नहीं रही हैं। साथियों, हम हर हफ्ते एक जिले से ऐसा ही काफिला लाया करेंगे हरियाणा से, ताकि सरकार ये देख ले कि किसान सोए नहीं है कभी, कि सरकार किसी मुकालते में रह जाए, कि किसानों की संख्या कम हो गई है, किसान सुस्त हो गए हैं। अलग बात है कि यहाँ कोई काम नहीं है इसलिए घरों को चले गए हैं, लेकिन जो जोश है किसानों का वो पहले से बड़ा है, कम नहीं हुआ है। करनाल जिले के आज हरियाणा में नंबर 1 पे करनाल जिला चल रहा है। सबसे ज्यादा सहयोग इस आंदोलन में करनाल जिले का है। चाहे वो आदमियों की गिनती में हो, चाहे वो लंगरों की गिनती में, लंगरों की सेवा का हो, चाहे वो मुख्यमंत्री को उसी के जिले से भगाने का हो, और सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहली शहादत करनाल जिले के ही बाबा राम सिंह जी ने, जो बड़े पहुंचे हुए संत थे। यहीं पे बगल में उनकी गाड़ी खड़ी थी और वहां पे उन्होंने ये कहते हुए, सरकार को लानत पाते हुए कि मेरे से इन किसानों का दुख देखा नहीं जाता, इन किसानों की हालत देखी नहीं जाती, और यहीं पे उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, शहीद हो गए थे। साथियों, जिस आंदोलन के अंदर छोटे से छोटा मजदूर, छोटे से छोटा आदमी भी आंदोलन के अंदर जुड़ा हो, हर जाति का, हर धर्म का, हर वर्ग का आदमी जुड़ा हो और महापुरुषों तक भी जुड़े हों, इतनी कुर्बानियां देने के लिए भी सभी तैयार हों, तो साथियों वो आंदोलन कभी कौम नहीं हार सकती। वो आंदोलन कभी नहीं हार सकते, वो लड़ाई कभी नहीं हार सकते जिसमें सारे कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। यहाँ 450-500 कुर्बानियां लोग दे चुके हैं अब से पहले। साथियों, पंजाब के अंदर तो कांग्रेस की सरकार है, शायद मुकदमे भी नहीं बनाती, शायद लठ भी नहीं मारती, लेकिन मैं सलाम करना चाहूंगा अपने हरियाणा के भाइयों को जो जगह जगह पिटते हैं, हर शहर में पिट रहे हैं, लेकिन हमने हाथ नहीं उठाया। हमने कहा है कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, पुलिस जो करे सो करे। हमारे सिर पाड़ दिए जाते हैं, हमारी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं,
हमारी महिलाओं को पीटा जाता है, लेकिन हमने हाथ नहीं उठाया, उठाएंगे भी नहीं। इसलिए नहीं उठाएंगे कि हमें ये लोग उपद्रवी कह देंगे। हम हरियाणा सरकार की कसाई सरकार से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन मैं बाकी प्रदेशों को भी कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में हमने बीजेपी के नाक में दम कर दिया है। हरियाणा के किसानों ने बिलों में घुसो दिया है इनको। कहीं प्रोग्राम नहीं कर सकते सारे हरियाणा में, कहीं प्रोग्राम नहीं कर सकते सारे हरियाणा में। जहां जाते हैं पहले रास्ता देखते हैं, कहीं किसान तो नहीं रास्ते में, पता चल जाए तो 10 मिनट के अंदर हम इनको घेर लेते हैं जाके। लेकिन ये काम यूपी और उत्तराखंड के किसानों को भी करना चाहिए, ये काम सारे देश के किसानों को करना चाहिए। हमारे जो दोषी हैं हमारे नीतिकार हैं, पुलिस से हमारा टकराव नहीं है। हम आगे भी हाथ नहीं उठाएंगे, इसलिए नहीं उठाएंगे कि हमें ये लोग उपद्रवी कह देंगे। जैसे 2016 में आंदोलन फेल किया था, ऐसे आंदोलन को फेल कर देंगे। साथियों, हमारे लोगों में क्रोध आता है, बहुत कहते हैं लठ लेके आ जाओ, बहुत कहते हैं इनको देखेंगे आएंगे तो वापस नहीं जाने देंगे, लेकिन नहीं, हम इन पे कोई हाथ नहीं उठाएंगे। क्यों? आंदोलन क्या है? अपने आप को इतनी तकलीफ में डाल दो, अपने आप इनके इतने अत्याचार, इतने जुल्म सहो कि देखने वालों की आत्मा हिल जाए, देखने वालों की आत्मा जाग जाए और सारे आंदोलन में जो देखे वो आंदोलन में कूद पड़े। साथियों, कल हिसार के अंदर एक बड़ी रैली है। हम नहीं कहते हमारे से केस वापस लो, बिल्कुल मत लो। हम पहले दिन कह के चले थे, जिस दिन आंदोलन शुरू किया था पहले दिन कह के चले थे कि आंदोलन में केस बनेंगे, मुकदमे बनेंगे। हम आंदोलन के केसों को वापस करवाने की बात नहीं करेंगे। सैकड़ों केस हरियाणा के अंदर दर्ज हो चुके हैं और 307 के मुकदमे हैं सारे। हम केस वापसी की बात नहीं करेंगे। जो हमने गुनाह किया है हमारे ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, जो हमने गुनाह किया हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया। लेकिन कल हमारी मांग रहेगी कि जो तुमने गलती की है वो तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। उन्होंने बट्टे मारे हैं, बट्टे मारे हैं, सिर पाड़ दिए हैं। आपने फोटो देखी होगी हमारी बहनों की। बट्टे मारना किसी कानून में नहीं है, किसी कानून में बट्टे मारना नहीं है। उन्होंने बहुत सी गाड़ियां हमारी तोड़ डाली हैं, गाड़ियां तोड़ना किसी कानून में नहीं है। हमारी लेडीज प्रधान और हमारा एक भाई, उनको बुलाया, बात के लिए बुलाया और 10-12 पुलिस वाले पे डंडे मारने पे जुट गए। एक ही लड़के को कम से कम 100 लाठियां लगी हैं, कम से कम 100 एक लड़के को। हमारी जो प्रधान है स्टेट की 10, 15, 20 तो उसको भी लगी है। कोई लेडीज पुलिस नहीं थी। मुख्यमंत्री जा चुका है, मुख्यमंत्री जाने के बाद हमारे लोगों को पता नहीं था। हमारे लोग तो उसके जाने के 1 घंटा बाद पहुंचे हैं। तब वहां पुलिस क्या कर रही थी? केवल पीटने के लिए रुकी हुई थी। हमारे लोगों ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जा चुका है, 5 आदमी हमारे ले जाइए, एक बार दिखा दीजिए, हम यहीं से वापस चले जाएंगे। केवल पीटने के लिए पुलिस रुकी हुई थी। उसके बाद तो सारे नाके खोल देने चाहिए जब मुख्यमंत्री वहां है ही नहीं। हमारे ऊपर कोरोना का मुकदमा दर्ज किया गया, कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ने का। लेकिन हमारे पहले तो मुख्यमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ा है। मुख्यमंत्री के ऊपर क्यों कोविड का मुकदमा दर्ज नहीं होता? साथियों, हमारी मांग है कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, उस पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, उस प्रशासन के और उस मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज हो। हमारे ऊपर तो चाहे और 10 मुकदमे दर्ज कर ले, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कल उनके ऊपर मुकदमा दर्ज ना हुआ तो फिर साथियों अगली घोषणा वहीं पे की जाएगी।
अगले आंदोलन की घोषणा वहीं पे की जाएगी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हालांकि हम आंदोलन भटकना नहीं चाहते, हम आंदोलन को लीक से उतारना नहीं चाहते। हम 3 कानूनों के लिए लड़ रहे हैं, हम एमएसपी की गारंटी कानून के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये नहीं चलेगा कि जहां देखते हैं वहां हमारे सिर पाड़ देंगे, जहां देखते हैं वहां ये खुद कानून तोड़ के हमें पीट देंगे, हमारा बहुत बुरा हाल कर देंगे। नहीं चलेगा। जो गुनाह करता है, हम गुनाह करते हैं, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करिए। अगर पुलिस गलती करती है तो पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज करिए। तो साथियों, मैं पंजाब वाले भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि कल हिसार में पहुंचे, हम भी जाएंगे। बहुत वहां पे भारी रैली होने वाली है, भारी प्रदर्शन होने वाला है, और अगर सरकार नहीं मानती है तो उसका अगला आदेश कल वहीं से करेंगे। और मैं चाहूंगा, मैंने मोर्चे में बात की थी कि जो अगला आदेश हो वो सारे देश के लिए होना चाहिए, वो सारे देश में इसका एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए, सारे देश में एक उसकी आवाज जानी चाहिए कि ये अत्याचार, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं किए थे जो अत्याचार हमारे हरियाणा की सरकार कर रही है। तो साथियों, मैं एक बार पुनः जो हमारे करनाल के भाई हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा जो इतनी संख्या में आए। जो बाबा जी हमारे बीच में बैठे हैं, इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। ये बहुत दिनों से लंगरों की सेवा यहाँ पे कर रहे हैं और लोगों को जगाने की सेवा भी कर रहे हैं। और पहले दिन ही आंदोलन चलने से पहले बाबा जी बैठे हैं, ये हजूर साहब वाले, इन्होंने हमें बुलाया था और इन्होंने वहां पे मीटिंग करवाई थी और ये कहा था कि जहां से भी आप लेके चलोगे काफिला, हमारा लंगर की गाड़ी, लंगर उसी गाड़ी में बनेगा। बड़ी गाड़ी है, साथ के साथ बरताएंगे, वो लंगर की गाड़ी साथ साथ चलेगी। और पहले दिन से ही हमने हमारे साथ में ये कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, इस आंदोलन में पूरा सहयोग कर रहे हैं। अति धन्यवादी हैं साथियों। बस हम ये बेनती करेंगे कि ये आंदोलन, इसमें कितनी तकलीफें आए, इसमें कितने सिर फूटे, इसमें कितनी शहीदियां दें, कितनी कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन ये आंदोलन हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। साथियों, एक कहावत बताता हूं। एक महात्मा था, बस 2 मिनट की है, बैठ जाइए, 2 मिनट की है। एक महात्मा था, जब वो नाचता था तो बारिश होती थी। गांव में जब अकाल पड़ता था, उस महात्मा के पास जाते थे और उस महात्मा को बोलते थे कि महात्मा जी बारिश करवाइए, आप नाचिए, आपके नाचने से बारिश हो जाती है। महात्मा नाचता था, बारिश हो जाती थी। दिल्ली से 4 लड़के पढ़ के आए, उन्होंने कहा यह पखंड है, नाचने से बारिश नहीं होती, और अगर नाचने से बारिश होती है तो जब जरूरत होगी फिर हम बारिश करवाएंगे, हम नाचेंगे। अकाल पड़ गया, लोग इकट्ठे हुए, उन लड़कों ने कहा हम नाचेंगे, आज बाबे की कोई जरूरत नहीं है। लड़कों ने नाचना शुरू किया, कोई 2 घंटे नाचा, कोई 3 घंटे नाचा, कोई 4 घंटे नाचा और थक के बैठ गए, बारिश नहीं हुई। जब बारिश नहीं हुई तो उन्होंने महात्मा से बेनती की कि महात्मा जी, अब अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो तेरे नाचने से भी बारिश नहीं होगी, अब तू नाच के दिखा, बारिश करवा के दिखा। महात्मा ने नाचना शुरू किया, नाचता रहा। रात के 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, नहीं हटा महात्मा। और 10 बजे देर रात के बादल उठा, खूब बारिश जम के हुई। उन लड़कों ने सवाल किया उस महात्मा से कि महात्मा जी बताइए, हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई, आपके नाचने से बारिश क्यों हुई? महात्मा ने कहा मैं 2 तरह से सोचता हूं, मैं 2 तरह से सोचता हूं। एक, मैं ये सोचता हूं कि जब मैं नाचूंगा उस मालिक का, उस परवरदिगार का ध्यान करके नाचूंगा, वो मालिक जरूर रहमत करेगा, वो मालिक जरूर दया करेगा, वो मालिक जरूर बरसात करवाएगा। और दूसरा, मैं इस नजर से सोचता हूं कि मैं तब
तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी या यहीं पे मरूंगा। बस अब आपने ये सोच के लड़ना है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते, वरना मरेंगे यहीं पे। तो फिर कोई सूरत नहीं है आपको ये आंदोलन हरा दे, कोई सूरत नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। मोदी तो किस खेत की मूली है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है अगर आप इस इरादे से बैठते हो। गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ाइयां लड़ी है, कभी पहले हमला नहीं किया और कोई लड़ाई नहीं हारे। क्यों जानते हो क्यों? निश्चय कर अपनी जीत करो। पूरा तबाह परिवार खप गया लेकिन हार तो नहीं मानी ना, हार तो नहीं मानी ना, और फिर जीते ना, फिर जीते। आज ये कौम बैठी है उनकी पैदा की हुई। साथियों, जितनी बड़ी कुर्बानियां दोगे ना उतनी बड़ी ही जीत होगी।